बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि अक्टूबर 2022 का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं मीन राशि तो मेरा मतलब उन लोगों से है जिनके जन्म के वक्त चंद्रमा या लग्न मीन राशि में रहा हो। तो अगर आपकी भी मीन राशि है तो आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि अक्टूबर 2022 के महीने के अंदर ग्रह आपकी कुंडली में कहां कहां गोचर कर रहे हैं। तो जुपिटर साहब आपके लगन के अंदर बैठे हैं, राहु साहब दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, मंगल साहब तीसरे घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन आपके 7वें घर के अंदर 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। आपके 8वें घर के अंदर केतु और आपके 11वें घर के अंदर विराजमान है वक्री शनि। इस सब का आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहली बात होती है किस्मत। आपकी किस्मत के स्वामी हैं मंगल, नवन भाव के स्वामी। और ये जो मंगल हैं ये अपने ही घर को देख रहे हैं। कब तक? 15 तारीख तक। 16 तारीख को ये चले जाएंगे मिथुन राशि में, तो फिर थोड़ा सा लक कम होगा, पर अभी लक आपको पूरा साथ देगा 15 अक्टूबर तक। हेल्थ की बात करें तो जुपिटर अपने ही भाव के अंदर लगन के अंदर बैठे हुए बड़े खुश हैं। हालांकि 4 और ग्रह देख रहे हैं, सूर्य भी जो षष्ठेश हैं, वीनस भी, मरकरी भी और शनि भी, लेकिन गुरु का अपने घर में बैठ के लगन के अंदर होना ये अपने आप में बताता है कि कोई भी बड़ी घटना को होने नहीं देगा जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है। आगे बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ पर। लव लाइफ के ऊपर सबसे पहले तो जुपिटर की दृष्टि बनी हुई है, लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण आपके लव पार्टनर में थोड़ा ज़िद्दीपना हो सकता है। लेकिन ये शनि भी 23 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, और अगर वो ज़िद्दीपना भी था तो वो ज़िद्दीपना कम हो जाएगा। तो आपकी लव लाइफ बेटर होने की इस महीने के अंदर उम्मीद है। अब आते हैं एजुकेशन के अंदर। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो शनि जब तक रेट्रो रहेंगे तब तक रिज़ल्ट के अंदर थोड़ी कमी दे सकते हैं, लेकिन 23 तारीख के बाद अगर आपका कोई रिज़ल्ट आना है या बाद में अगर आपने एग्ज़ाम लेना है तो फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अक्टूबर 2022 का महीना आपके लिए लव लाइफ के बाद मैरिड लाइफ में क्या लेके आया है। तो मैरिज के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो आपके शादीशुदा ज़िंदगी के घर में यानी 7वें घर के अंदर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, वीनस और मरकरी। और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का जो मालिक है वो है बुध, और अपने ही घर में बैठ के वो बड़ा अत्यंत प्रसन्न है। तो शादीशुदा ज़िंदगी इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है, और इसलिए भी क्योंकि इस महीने आपको गेस्ट मिलेंगे बहुत सारे। 7वें घर के अंदर आपके 3 प्लैनेट्स का आना, यानी आपके घर कुछ मेहमानों का आना, उनकी खातिरदारी करें, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। हाँ, जब मरकरी 26 अक्टूबर को 8वें घर के अंदर विचरण करेंगे तो थोड़ा सा सेहत को लेके आपकी स्पाउस की कष्ट हो सकता है, और अगर ऐसा कष्ट हो तो फिर ऐसे के अंदर आप लोगों को चाहिए कि आप पूजा करें हनुमान जी की, और साथ में बीज मंत्र अगर कर पाएँ तो फिर बीज मंत्र करें केतु साहब के। वो है ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्राम सह केतवे नमः। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर के मालिक जुपिटर जो लगन के अंदर बड़े आसाम से बैठे हुए हैं, और इसलिए करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर जॉब के अंदर प्रमोशन की तलाश थी जो नहीं हो रही थी तो ये भी बहुत अच्छा है। प्रमोशन होने के चांसेस, जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़िया हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो भी ये समय अच्छा है, अनुकूल है। कम से कम 26 तारीख तक नए कस्टमर मिलने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ें, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूर करें, लेकिन बस कोशिश ये करें कि 26 अक्टूबर से पहले हो। अगर आपके कोई कोर्ट केस फंसे हुए हैं तो अब वो समय आ गया है कि वो थोड़े से सॉल्व हो सकते हैं। ये समय आपके लिए इस दृष्टिकोण से लाभदायक है। और ये जो सारा राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों से भी प्रभावित होता है। अक्टूबर 2022 का महीना लेके आया है आपके लिए 2 विशेष अवसर। पहला अवसर है नवरात्रों का जो 26 सितंबर को शुरू हो गए थे और 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके दौरान विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि आपके बिजनेस में वृद्धि हो, ताकि अगर कहीं कोई पेमेंट फंसी हुई है आपकी, आपने क्रेडिट पे माल दिया और पेमेंट नहीं मिल रही, या फिर आपने पर्सनल लोन्स दिए हैं जो लोग आपको वापस नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ विशेष उपाय इस नवरात्रों के अवसर पर करे जाते हैं। दूसरा जो है 24 अक्टूबर को दिवाली का पर्व है, जिसके अंदर महालक्ष्मी आपके घर आए और आपकी समृद्धि के अंदर वृद्धि करे, इसके लिए उपाय करे जाते हैं।
और इन दोनों अवसरों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, उनको देखना ना भूलें और जानना ना भूलें कि कैसे आप इन दोनों पर्वों के अंदर कुछ क्रियाक्रम करके अपनी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। देवी देवताओं की इस महीने आप पर असीम कृपा बरस रही है। 5 अक्टूबर को दुशहरे का पर्व है यानी विजयदशमी, 13 अक्टूबर को करवा चौथ, 23 अक्टूबर को धनतेरस, 26 अक्टूबर को भैया दूज या गोवर्धन पूजा और 30 अक्टूबर को छठ पूजा। बात करते हैं अब ग्रहों के परिवर्तन की अक्टूबर 2022 के महीने में। तो देखें, सबसे पहले 2 अक्टूबर को बुध साहब जो है वापस मार्गी होने वाले हैं और जैसे ही ये मार्गी होंगे तो किसी भी प्रकार की अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक अवसर है। चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन बाहर जाने से संबंधित हो और चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन से संबंधित हो। 16 अक्टूबर से मंगल साहब जो है मिथुन में आ जाएंगे और यही मंगल साहब 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो जाएंगे। 17 अक्टूबर का दिन बड़ा खास है क्योंकि ये संक्रांति है। सूर्य साहब तुला राशि के अंदर जाएंगे और इस दिन अगर आपने फास्टिंग करनी है या कोई दक्षिणा डोनेशंस देनी है तो ये दिन खास है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस 18 तारीख को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 23 तारीख को शनि वापस मार्गी हो जाएंगे और बहुत सारी राशि वाले जिन लोगों का कार्य रुका हुआ था अब उनके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि शनि साहब वापस अपनी डायरेक्शन मार्गी हो जाएंगे। इसलिए एक और बात कि 26 तारीख को बुध साहब भी तुला राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बात करते हैं ग्रह से बनने वाले योगों की अक्टूबर के महीने में। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है। अगर आपने कोई विशेष अच्छे कार्य करने हैं, जैसे अगर आपने कोई बिज़नेस खोलना है, अगर इस तरह के किसी भी शुभ कार्य को करना है तो फिर 9 अक्टूबर का दिन इसके लिए उपयुक्त है। और अगर कोई रेमेडीज़ वगैरह करनी है, खासकर राहु केतु शनि साहब की, तो फिर अमावस का दिन इस बारी कार्तिक अमावस 25 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। गज केसरी योग जो चंद्रमा और बृहस्पति के योग से बनता है वो 2 तारीख को, 3 तारीख को, फिर 8, 9, 10 तारीख को, फिर 15, 16, 17, 29 और 30 तारीख को रहेगा। ये शुभ माना गया है। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से बन के मिलता है ये 13, 14, 16 और 17 को रहेगा। बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग भी इस महीने रहेंगे। और 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। एक तो जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे 17 तारीख के बाद तो वो केतु से मिलेंगे तो ये एक प्रकार का ग्रहण दोष बनाए रखेंगे। और दूसरा, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 25 अक्टूबर को जो कि एक बहुत ही अच्छा दिन है। अगर किसी भी प्रकार का आपके राहु के दोष हों या पितृ ऋण हो तो ये दिन बिल्कुल उपयुक्त है उसके लिए कुछ अनुष्ठान करने के लिए। तो ये सब था अक्टूबर के भविष्य फल के बारे में। लेकिन आप दिवाली और नवरात्रों के बारे में भी जो वीडियोस हैं वो देखना ना भूलें। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी signing off.